Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 10th ICSE Excretory System, your chapter A. I have taken the book Candid ICSE Biology by A.N. Mittal and Ajay Kumar Bhattacharya. From this book, I am explaining you the excretory system, right? Now here, as you know, excretory system. As a result of complex chemical reactions taking place within the body, certain metabolic waste products are formed. For example, large amount of carbon dioxide and water are produced from metabolism of carbohydrate, fats and protein. हमारे बॉडी से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जिससे कि हमारे डाइजेशन के बाद एंड प्रोडक्ट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन ये हमारे एंड प्रोडक्ट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं. फैट्स भी डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में चेंज होते हैं. सो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर फॉर्म फ्रॉम द अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड. जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है. कार्बन डाइऑक्साइड हम रेस्पिरेशन में बाहर निकालते हैं जो, और एनर्जी हमारे बॉडी के दूसरे कामों जो होते हैं उसमें हम यूज करते हैं. जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो उसको हम यूटिलाइज करके हम बात कर रहे हैं. लेकिन अमीनो एसिड्स होते हैं ये जब डिकम्पोज होते हैं तो उससे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड फॉर्म्ड होते हैं और नाइट्रोजनस कंपाउंड है. दीज प्रोडक्ट्स बिकम्स टॉक्सिक और हार्मफुल इन द बॉडी इफ रिटेन. ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम बॉडी में रिटेन नहीं कर सकते हैं. अगर इसको हम बॉडी में रिटेन करेंगे तो हमारे ऑर्गन फेलियर की कंडीशन आ सकती है. दे टेंड टू ऑल्टर द नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट है. इसको जो हमारे बॉडी का एनवायरनमेंट है यानी कि जो हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस है उनके ऊपर ये विपरीत असर डालता है. अनलेस दीज आर केप्ट विद इन द नॉर्मल, जब तक कि इसको नॉर्मल रेंज में ना रखा जाए. सेल्स फंक्शनिंग विल डिटोरिएट यानी कि उनकी क्षमता, जो कार्य करने की क्षमता है वो कम होती जाती है. इट मे कॉज इवेंचुअल डेथ ऑफ द सेल एंड पॉसिबली ऑफ द इंडिविजुअल. धीरे धीरे जब सेल के कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी तो जानिए कि हम मृत्यु की ओर अग्रसर होंगे. Therefore, metallic waste must be removed from the body by the continuation of the life. Metabolic waste को हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत है. So the elimination of all harmful and unwanted metabolic waste from the body is called excretion. What is excretion? The removal of unwanted waste material from the body is called excretion. So organs concerned with the excretory system, excretion, they are known as excretory organ. excretory organs कितने, जो organs हमारे excretory function में काम करते हैं उनको हम excretory organs कहते हैं. मेन organ जो है उसका वो है kidney in man and other vertebrate. Some organs such as lungs, liver, large intestine, skin, they also eliminate certain metabolic waste besides normal function. So they are known as accessory excretory. मेन ऑर्गन हमारा किडनी है, लेकिन इसके अलावा हमारा लिवर है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, ये भी हम मदद करते हैं हमारे बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंसेस को निकालने में. तो इसीलिए इनको हम एडिशनल या एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है. लिवर अमीनो एसिड्स को अमोनिया में चेंज करता है. लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड वेस्ट फीकल मैटर को गैस के फॉर्म में या सेमी सॉलिड के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर करता है. लंग से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज सर्व टू एलिमिनेट फ्रॉम ए नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट. नाइट्रोजन, सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम से हम क्या निकालते हैं, हम जो निकालते हैं वो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स. जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है. इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं. एक्सेस वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स हैं, एक्सेस वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, unwanted substances such as pigments, and all these substances they are removed in the form of aqueous solution. Aqueous यानी water के साथ मिलकर urine. Removal of excess water, acid, mineral salts helps in keeping the volume and composition, pH and osmotic pressure of the blood constant. एक्सेस जो वाटर होता है, एक्सेस एसिड होते हैं, जो ज्यादा मिनरल सॉल्ट होते हैं, उनको ब्लड से हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है. तभी जो है हमारी बॉडी का नॉर्मल ऑस्मोटिक बैलेंस प्रेशर रह सकता है. टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी वेस्ट,
रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर with the release of energy being toxic or eliminated from the body during expiration from the lungs. Excess of water is removed either by the formation of sweat or lake. रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स, हम जब रेस्पिरेशन है, हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के साथ साथ थोड़ा सा पानी वाटर के फॉर्म में, वाटर वेपर्स के फॉर्म में निकलता है। इसके अलावा हमारे शरीर से पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है। स्वेट में भी जो है हमारा वाटर निकलता है और यूरिन के साथ भी हमारा एक्सेस वाटर बॉडी से बाहर जाता है। अब हमारा आता है नाइट्रोजनस वेस्ट रॉक। व्हाट आर नाइट्रोजनस वेस्ट रॉक? नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, they are produced by the breakdown of excess amino acids or protein or nucleic acid। नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में क्या होते हैं? मेन है अमोनिया। तो अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय डीएमिनेशन ऑफ अमीनो। जब अमीनो एसिड्स एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन का, और जब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे निकलता है अमोनिया, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम डीएमिनेशन। जैसे ब्रेकिंग डाउन ऑफ अमीनो एसिड्स टू रिलीज अमोनिया। अमीनो एसिड्स में से अमोनिया के निकालने के प्रोसेस को हम डीएमिनेशन कहते हैं। डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, जो कि बहुत ही टॉक्सिक यानी पॉइजनस होता है। तो एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, इट इज कॉल्ड एमोनोटेलिज्म। एंड द एनिमल्स व्हिच एक्सक्रीट अमोनिया, कुछ एनिमल जो अमोनिया निकालते हैं उनको हम एमोनोटेलिक कहते हैं, जैसे हाइड्रा है, बोनी फिशेस हैं, एम्फीबियंस होते हैं। और यूरिया, कुछ में क्या होता है? यूरिया इज द मोस्ट कॉमन एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। यूरिया जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट इसका है, वर्टिब्रेट्स का है, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के मिल जाता है, इसे कंबाइन करता है, तो ये यूरिया फॉर्म होता है। इट इज पॉइजनस इफ इट इज अलाउड टू एक्युमुलेट इन द बॉडी। अगर ये हमारे शरीर में इकट्ठा होगा तो ये पॉइजनस इफेक्ट होता है। इसलिए इस अमोनिया को हमारी बॉडी से निकलना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं निकाला गया तो इससे डेथ भी हो सकती है। इट इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द किडनीज व्हिच इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में मिक्सड अप होता है। इट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के फॉर्म में बॉडी से निकल। एंड द रिमूवल ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म। एनिमल्स व्हिच एक्सक्रीट यूरिया, दे आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक, ये कम टॉक्सिक है। इट कैन बी रिटेन इन द बॉडी फॉर सम टाइम। सो जो यूरिया, सो द रिमूवल ऑफ द यूरिक एसिड, इट इज कॉल्ड यूरिकोटोलिज्म। एंड द एनिमल्स व्हिच एक्सीड यूरिक एसिड, दे आर कॉल्ड यूरियोपोलिटिक। मिनरल सॉल्ट्स, जो एक्सेस मिनरल सॉल्ट्स बॉडी में हमारे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। ये एक्सेस मिनरल सॉल्ट्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी अलॉन्ग विद द स्वेट, यूरिन और फेसेस। स्वेट पसीना निकलता है, यूरिन हम बाहर, फेसेस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हम बाहर निकालते हैं। 65% वेट ऑफ बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, 70% होता है बल्कि बेटा। बट इफ इट एक्सीड्स नॉर्मल लेवल, इट मे लेड्स टू अ सीरियस ओडेमा। ओडेमा क्या होता है? इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। एंड वाटर इज टेकन इन, if water is taken in the food with some drink it too, it also produces due to the oxidation of food. Water is eliminated along with the urine, sweat, feces and expired air में water vapors के form में निकलता है। Bile pigments क्या होते हैं? They are yellow in color. Bilirubin, they are breakdown products of hemoglobin of dead RBC। जब आरबीसीज का हर 3 महीने में जब हमारे आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं तो उसमें जो आयरन कंटेंट होता है वो हमारे नए आरबीसीज को बनाने में यूज होता है। इसके अलावा जो भी उसका लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट होता है वो सारा बिलिरुबिन के रूप में एक्सक्रीट होता है, और ये एज ए बाइल जूस हमारी बॉडी में बाइल पिगमेंट्स का मेन काम क्या होता है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। एमल्सिफिकेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर फूड पार्टिकल। हमारे जो बाइल फैट्स के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज करना, और इसी को कहते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जिससे कि एंजाइम्स उनके ऊपर एक्ट कर सके। सो these are secreted by the liver cells from the blood and secreted into the bile juice poured in the duodenum by a common bile duct. They give faces their yellowish brown color. बाइल पिगमेंट से हमारे फीकल मैटर का जो येलो कलर होता है वो उसी से आता है। Some of them they are excreted with the urine also.
Now, excretory system of the human beings. All organisms with the help of the animal in excretion collectively they call the excretory system. Excretory consists of a pair of kidney. आप ये देखिए excretory system जो consist होता है वो किसका है? ये एक pair of the kidney, urinary bladder and ureter. ये है excretory systems के part. Kidney, urinary bladder, and this is the ureter. This is dorsal aorta and this is vena cava. So human kidneys, they are related. They are reddish brown in color. They are shaped, bean shaped, slightly flattened. They are present just below the stomach, one on the either side of the vertebral column, protected by the last two ribs. जो ribs होती हैं, last two ribs होती हैं, उसके just नीचे होती है kidney. They are asymmetrical in position. क्योंकि जो राइट किडनी है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर नीचे होती है और जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा ऊपर होती है. ईच किडनी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3.5 सेंटीमीटर्स थिक. 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3.5 सेंटीमीटर थिक होती है. इट इज कॉन्केव आउटसाइड एंड कॉन्वेक्स इनसाइड, राइट. In the middle of the inner margin, you are able to see there is a hilum. This portion is there which you are able to see. This is called the hilum, as you see it here. These are the adrenal glands present. This is dorsal aorta. This is vena cava. From here the blood enters inside, and here with the blue vein it moves out of the kidney, as you are able to see it here. See here, with this blood enters inside, and with the blue the blood renal artery enters inside and renal vein it comes outside. Renal artery से blood अंदर जाता है, renal vein से जो है blood बाहर आता है. ये है kidney, ये है ureter, ये है urinary bladder. Outer portion is cortex, this is the medulla and this is the pelvis. अगर आप इसका structure यहाँ पर इधर देखिए, ये रीजन है. ये है हाइलम हाइलस. इट इज स्पेस कॉल्ड द रीनल साइनस एंड द रीनल आर्टरी. यहाँ से जो है रीनल आर्टरी के स्पेस जो होती है वो हाइलम, जो साइनस जो होता है वो इसके लिए एंटर करता है, जिससे कि रीनल आर्टरी एंड होती है. रीनल पेल्विस, ये रीनल वेन है, ये रीनल आर्टरी है, यहाँ से यूरेटर निकलता है. ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये पिरामिड्स है, ये कॉर्टिकल कॉलम होते हैं, ये मेडुला, और ये जो होता है ये पेल्विस रीजन है. यहाँ पेल्विस ही बाहर निकल के, ये पेल्विस ही बाहर निकल करके ये यूरेटर बन जाता है. किडनी, इट इज द थिन शीट ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज कैप्सूल. ईच किडनी 1.25 million highly coiled tubules, uriniferous tubules or nephron. Nephrons are the excretory. This is the structure of the nephron. Under this nephron, this portion, this is located in your cortex, and the below one, these linings you see, these linings they are observed in the, जो ये पोर्शन है ये कॉर्टेक्स के अंदर होता है, और जो ये पोर्शन है यूरिनिफेरस ट्यूबल का, ये जो हो किसमें होता है, इसमें होता है, ये पिरामिड्स में होता है. ये जो पिरामिड्स में लाइनें दिखाई दे रही, ये लाइनें ये वाली लाइनें होती है. सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज नेफ्रॉन. ऑल द नेफ्रॉन्स दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द कनेक्टिव. सारे नेफ्रॉन जो है कनेक्टिव टिश्यू से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर ऑफ द ब्लड वेसल. ब्लड वेसल्स जैसे ही अंदर जाती हैं, ये अंदर जो है इसको ऑर्गेनाइज करती हैं. आप इसमें देखिए, ये है रीनल आर्टरी, ये है रीनल वेन, ये है कॉर्टेक्स रीजन और ये है मेडुला. ये रीनल आर्टरी यहाँ से जाती है. जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, और जो ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, और इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं मेलिपिजियन ट्यूब्यूल. यहाँ से ये जो करता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये यू शेप्ड है हैंडी लोब्स, और ये होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये यहाँ से रीनल आर्टरी जाती है, बाइफरकेट होती है, जिसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है, और रीअब्जॉर्ब से बाहर निकल के कलेक्टिंग ट्यूब के वाले ये रीनल वेन. तो यहाँ से थाउजेंड्स ऑफ होते हैं, ये कलेक्टिंग ट्यूब होती है. इस कलेक्टिंग ट्यूब से इस रीनल वेन में सारे जो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में ये मिलती जाती है. तो यहाँ पर जो है ये ब्लड यू आर एबल टू सी ग्लोमेरुलर. दिस पार्ट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन, एंड दिस वन रीजन इज प्रेजेंट इन मेडुला रीजन.
I hope you are able to get. This is not mentioned, so I'm telling you. So longitudinal cortex और डार्कर रीजन. डार्कर रीजन जो होता है, लाइट रीजन मेडुला, ये लाइट रीजन है, मेडुला है. डार्क रीजन होता है, ये कॉर्टेक्स होता है. Cortex is dotted in appearance. Why cortex is dotted in appearance? Coiled region, because the nephrons run almost straight in this region. ये जो dotted line होती है, nephrons run straight, ये straight run होते हैं इसमें. और यहाँ पे जो uniferous tubule जो आपकी है, ये it is blind end and open the other end. It has the following: the afferent arteriole, efferent. Afferent ग्लोमेरुलर अंदर जाता है, efferent बाहर निकलता है. अब यहाँ से निकल के बाहर जाकर के फिर जाकर के ये रीनल वेन बनाता है. इस रीनल वेन का स्ट्रक्चर देखिए, मैंने आपको इसमें दिखाया था. ये देखिए, ये रीनल आर्टरी है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल, ये इफरेंट, ये एफरेंट अंदर जाता है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो बाहर निकलती ये होती है इफरेंट आर्ट्रियोल. अब ये इफरेंट आर्ट्रियोल इससे बाहर निकल के फिर इसमें क्लस्टर बना करके ये यहाँ पर रीनल वेन. यही देखिए आपकी उसमें भी दिया है, इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना करके फिर ये रीनल वेन बनाती है. तो इसमें बाउमन्स कैप्सूल, ये बाउमन्स कैप्सूल होता है. दिस इज कप लाइक स्ट्रक्चर, कॉन्केविटी ऑफ द क्लेप, अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर्स हियर, हाई प्रेशर, ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर ब्लड इज फिल्टर. ये ग्लोमेरुलस प्लस बाउमन्स कैप्सूल टुगेदर इट इज कॉल्ड मेल्कियम. बाउमन्स कैप्सूल and glomerulus together they are called मेलिपिगियन कैप्सूल और रीनल कैप. प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड एंड, जो शुरू में ये रीजन होता है, ये है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल. लूप ऑफ हैनली, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको हम लूप ऑफ हैनली कहते हैं. यू से डिसेंडिंग लिप एज ए हेयर पिन असेंडिंग लिप, इट इज फाउंड इन द मेडुला ऑफ द, जो कि ये किडनी के मेडुला रीजन में होता है ये पोर्शन. तो ये मेडुला में जो लाइनिंग्स दिखाई गई ये मेडुला रीजन में होता है. अब इसके बाद ये आता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल. तो जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल जो होता है वो ब्लैडर्स की तरह, जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, ये है हैनली लूप, और ये है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल. ये नेफ्रॉन का पार्ट है, ये है डिस्टल कॉन्वोलेटेड, ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, ये है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, और ये है हैनली लूप. It is again highly coiled part, collecting duct. Distal means further away, and the open ends of the collector nephrons, they are wider tube collecting duct which extends from the cortex to medulla, and they are present in the form of a groups called pyramid, जो कि ग्रुप्स के फॉर्म्स में पिरामिड से प्रेजेंट होते हैं. आप ये देखिए, ये जो होते हैं ये ग्रुप्स में, ये जो बाहर दिखा ये है ग्लोमेरुलस, मेलिपिगियन कैप्सूल्स है यहाँ पर ये, और अंदर लाइनिंग जो होते हैं ये आपके कॉर्टेक्स में रीजन में आते हैं, ये कॉर्टेक्स रीजन में आते हैं, अंदर लाइनिंग्स आपके मेडुला रीजन में आते हैं. सो द ओपन ends of the nephron extend wider tube called collecting duct which extends from the cortex to the medulla. They are present in the form of group called pyramid. अब blood vessels कैसे कहते हैं? रीनल आर्टरी इट्स अप there, इसमें से एवरी मिनट 200 ml ब्लड फ्लो होता है. तो रीनल आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द ईच किडनी, एंड एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड फ्लोज इनसाइड. इफरेंट से, ग्लोमेरुलस से ब्लड बाहर निकलता है और निकल करके कैपिलरीज में फॉर्म, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जिसको कि हम वासा इरेक्टा करते हैं, फॉर्म होता है. और उसके बाद रीनल वेन्यूल के थ्रू ये रीनल वेन्यूल्स ये यूनाइट होकर के रीनल वेन बनाती है, एंड द रीनल वेन रिटर्न्स ब्लड टू द इंफीरियर वेना केवा. Ureters, they supply, they collect the urine. Ureters, they are long, narrow, whitish tubes, जो 10 से 12 इंच लंबी होती हैं. They extend from kidney to the posterior urinary bladder. वहाँ renal pelvis से filtered urine जो है pelvis से urinary bladder में, upper each urinary bladder enters into the kidney through the tubule, जो उसके urinary bladder के tubule में फॉर्म करते हैं. यूरिनरी ब्लैडर के, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है आपका, इसमें आपके फॉर्म होती है. आप ये देखिए, ये किडनी है, ये यूरेटर है, यूरेटर से यहाँ ये यूरेथ्रा, ये यूरिन ओपनिंग को यूरेथ्रा कहते हैं. यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जिसके कांटेक्ट होने से ये ब्लैडर बंद और खुलता है, और ये इसके अंदर दोनों साइड से, एक ये राइट एंड लेफ्ट यूरेटर, दे एंटर इन द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर, pear-shaped, highly distendable reservoir present in the pelvic region. Urinary bladder present 3 opening, 2 ureter and 1 urethra. इसमें 2 ureter खुलते हैं और एक urethra. Opening of the bladder urethra is guarded by sphincter muscle.
स्फिंक्टर मसल्स के जरिए जो है इनमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। यहाँ पर देखिए ये जो होता है इस जगह पे ये स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, ये होते हैं स्फिंक्टर मसल्स। इनके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से जो है ब्लैडर खुलता और बंद होता है। यूरिन ब्लड सर्व्स एज अ रिजर्वायर ऑफ द यूरिन। 0.5 से 1 liter urine stream. It also expels urine from the body. Urethra is the narrow opening that lets exterior to the bladder. Now physiology of excretion, कैसे ये फॉर्म होता है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिया कैसे फॉर्म होता है, लिवर ऑक्सीडेट डीएमिनेशन, लिवर में अमीनो एसिड्स डीएमिनेट हुआ, अमोनिया बना। अमोनिया इज ए हाईली टॉक्सिक, इट कैन नॉट बी रिटेन इन द बॉडी। अमोनिया पॉइजनस सब्सटेंस होता है, उसको हम शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहे, इसलिए बॉडी लीवर जो है क्विकली उसको यूरिया में चेंज कर देता है, जो कि यूरिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके यूरिया बनाता है। ठीक है। अब फॉर्मेशन, यूरिया प्रोड्यूस्ड इन द लिवर सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द किडनी बाय द वे ऑफ द ब्लड। ब्लड से कंबाइन होकर किडनीज यूरिया अलोंग विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, मिनरल सॉल्ट्स, एक्सेस ऑफ वाटर, पिगमेंट। मतलब किडनीज में यूरिया, स्मॉल पैंट्स ऑफ यूरिक एसिड, मिनरल सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर और पिगमेंट्स, फेंट, इससे कलर इसका येलो कलर्ड यूरिन फॉर्मेशन होता है। इसमें 2-3 से अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलस। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, filtration of any liquid under high pressure, that is called ultrafiltration. Ultrafiltration में क्या होता है, under the influence of the high hydrostatic pressure, all the liquid part of the blood comes out of the glomerulus and passes into the funnel shaped cavity Bowman. इससे होकर के ये ब्लड इसमें फिल्टर होकर के इस बोमस कैविटी में आता है। इसमें ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमस कैप्सूल में, इसमें हाई प्रेशर से ब्लड जो प्रेशर से है, फिर इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलेट फिल्ट्रेट या नेफ्लिक फिल्ट्रेट या अल्ट्रा फिल्ट्रेट। ये ग्लोमेरुलेट फिल्ट्रेट, नेफ्रिक, ये तीनों एक ही चीज के नाम होते हैं। हाई प्रेशर से इसमें जो ब्लड से जो है ये फिल्टर होता है। जब यहाँ से ये फिल्टर हो गया, फिल्टर होकर ये आया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। इसमें यहाँ पर ये इफरेंट आर्ट्रियोल निकल के ये कॉम्प्लेक्स कैपिलरीज बनाता है। इससे ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है, सोडियम एब्जॉर्ब हो जाता है और ग्लूकोज जो होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू वो इस आर्टरीज में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद ये आता है हैंडलीज में। ग्लोमेरुलेट फिल्ट्रेट होता है, इसमें क्या होता है, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड। तब इसमें क्या होता है, blood when passes efferent arteriole, then it absorbs proteins, fats जो होते हैं वो इसको रीएब्जॉर्ब कर लेता। अब सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मतलब पहले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेट हुआ, फिल्ट्रेट होने के बाद रीएब्जॉर्ब, ये जो कैपिलरीज होती हैं इसके अंदर जाती हैं, ये जो फिल्टर होती हैं, ये जो कैपिलरीज हैं, यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल आया, ये फिल्ट्रेट हुआ, इसके बाद ये कैपिलरीज रन करती हैं इसके थ्रू। इन कैपिलरीज में यहाँ पर जो है ये रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलेट फिल्ट्रेट एंटर करता है तो फिल्ट्रेट पास डाउन थ्रू द ट्यूब्यूल्स, तो इसमें जो है जितने भी इंग्रेडिएंट जो बॉडी को चाहिए होते हैं वो वापस रीएब्जॉर्ब होते हैं। इसमें क्या रीएब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस, they are reabsorbed into the secondary capillary network, and water and salts are there also resolved, water and salts they are resolved in loop of, ये loop of Henle है इस हेयर पिन के साइड का। इसमें जो है लूप ऑफ हेनली में जो है क्या एब्जॉर्ब होता है, लूप ऑफ हेनली में वाटर और सॉल्ट्स, और यहाँ पर ग्लूकोज, सोडियम और पोटेशियम एब्जॉर्ब होते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स दे आल्सो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इसके साथ ही साथ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन तो चलता ही रहता है। फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन, अब इसके बाद जब सब ये रीअब्जॉर्ब होते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से भी जो होते हैं जो एक्सेस जो होते हैं, जो हाइड्रोजन है, अमोनिया जो इसमें बचा होता है, ये वापस इसमें रीअब्जॉर्ब होता है। The secretion of harmful substances, blood into the nephric filtrate through the walls of distal convoluted cord, tubular secretion. Tubular secretion में क्या होता है, जो substances सर्टिकेटिनम, पोटेशियम, आयंस, blood drugs added nephric filtrate by the cells of the distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule से वाटर का एक्सेस एब्जॉर्प्शन इसमें होता है, सोडियम आयंस का इसमें एब्जॉर्प्शन होता है,
पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं तो वो इससे वापस इसमें आ जाते हैं, और यहाँ से ब्लड से जो है अमोनिया अगर जो बचा होता है वो इससे वापस प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में आ जाता है। हाइड्रोजन आयंस एक्स्ट्रा होते हैं वो इससे वापस इसमें आ जाते हैं, फिल्ट्रेट डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में आ जाता है। अब इसके बाद लास्ट सेलेक्टिव रेल, अब ट्यूबुलर सिक्रेशन दैट मेंटेन प्रॉपर एसिड बैलेंस कर रहे हैं, तो फिल्ट्रेट लेफ्ट ओवर रीअब्सॉर्ब द ट्यूबुलर सिक्रेशन दैट इज कॉल्ड द यूरिन। अब उसके बाद जो रेस्ट ऑफ ट्यूबुलर जो होता है वो फिल्ट्रेट सिक्रेशन उसमें होता है। प्रॉपर्टी जो यूरिन की क्या होता है, यूरिन वॉल्यूम में 1.15 देखिए, केमिकल कंपोजिशन 1 से 1.5 लीटर तो यूरिन हमारे एक दिन में हमारा सिक्रेट होता है। कलर उसका येलो होता है, एम्बर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द यूरोक्रोम फ्रेगमेंट। कलर वरीज डाइट कंसंट्रेशन के वजह, जैसे इसमें यूरिया 2.3% होता है, यूरिक एसिड 0.7% होता है, क्रेटिनाइन 1.5% होता है, अदर्स आर टू बदर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम 9% ग्राम पर लीटर होता है, पोटेशियम क्लोराइड 2.5 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड 1.8, अमोनिया 0.6, कैल्शियम 0.2, फॉस्फेट 1.7 और अदर सब्सटेंसेस 1.5% होते हैं, ये होता है। अब इसके बाद द यूरिन कंटिन्यूसली फॉर्म्ड इन द यूरिनिफरस ट्यूब्यूल, और वो उसके जरिए जो है बाहर निकलते हैं। Now, what is osmoregulation? Osmoregulation means the process of maintaining water and salt contents in your body, that is called osmoregulation. मतलब regulation of water. As in the summers, you know, large quantity of water is lost from the body at the sweat during respiration. So in winters, there is no sweating and most of the excess water is emitted by the body in the form of urine. जो तो समर्स में हमारा यूरिन थिक होता है क्योंकि हमारा एक्सेस वाटर जो स्वेट के जरिए है, जबकि विंटर्स में हमारे स्वेट नहीं निकल, पसीना नहीं आता है, पसीना नहीं आता है, इसलिए जो है विंटर्स में जो हमारा यूरिन जो होता है वो डाइल्यूट होता है। तो मेन फंक्शंस क्या है किडनी के, excretion of nitrogen waste product, regulation of water balance, regulation of acid base balance, elimination of other substances and regulation of blood pressure. Kidneys, they regulate the arterial blood pressure by secreting the hormone renin. और फ्लूइड होमोस्टेसिस मेंटेन जो हमारे बॉडी का होता है, क्या होता है, जब हमारी बॉडी नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट, excess of water, excess of salts, unwanted substances from the blood, then kidney maintain the volume, composition and pH, pressure of the blood. This maintains fluid homeostasis. Homeostasis यानी कि अपने बॉडी के अंदर की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में एक समानता लाना जिससे कि हमारे सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क कर सके। कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स इज डिटरमिन्ड बाय द ingest about what the kidney keep. So जैसे अगर ब्लड यूरिन में आता है तो उसको हीमेटोरिया कहते हैं। यूरेमिया, इन दिस एक्सेस यूरिया इज रिटेन इन द बॉडी, इट इज कॉल्ड यूरेमिया। अगर ग्लूकोज निकल रहा है यूरिन में तो उसे हम ग्लाइसोरिया कहते हैं। अगर किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होता है, स्टोन फॉर्मेशन जो होता है ये जो यूरिक एसिड और सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है, अगर ये किडनी पेल्विस या यूरेथ्रा या ट्यूबुल्स में कहीं भी एक्युमुलेट होना था तो इससे सीवियर प्लेन होता है और ब्लॉकेड होता है यूरेटर्स में, तो यूरिनरी ब्लैडर से, तो दे रिमूव सर्जिकली या फिर मेडिसिन देते हैं जिससे कि ये डिसॉल्व होकर बॉडी से बाहर निकलते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आर्टिफिशियल किडनी मतलब जब हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है तो आर्टिफिशियली हीमोसिलिक सॉल्यूशन के थ्रू हम बॉडी के सब्सटेंसेस को उससे बाहर, बॉडी के सब्सटेंसेस को बाहर, इसमें हम सॉल्यूशन, क्योंकि हमारी किडनी फिल्टर नहीं करती तो ये फिल्टर सब्सटेंस इसमें यूज होता है, तो ये ब्लड हमारा इसके थ्रू पास होता है, जब पास होगा तो इसमें से जो फिल्ट्रेट है वो इसे, इसलिए देखते हैं कि जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनको हर हफ्ते डायलिसिस पे, दिस प्रोसेस कॉल्ड डायलिसिस। इसके अलावा स्किन से स्वेट्स के फॉर्म में, लंग से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लिवर से डियामिनेशन होता है। Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video with your other topics. Thank you.